रुको रुको रुको, ये भैया को मैडम को मना दो, तब तक हम एक कंसेप्ट सीख लेते हैं जो एसएससी में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा है। मॉन्टी हॉल कंसेप्ट है। मॉन्टी एक बहुत बड़े मैजिशियन थे फॉरेन में। वो क्या करते थे, तीन डोर देते थे और तीन डोर के पीछे, दो डोर के पीछे गोड, एक डोर के पीछे वो कार रखते थे। और वो क्या कहते थे कि मान लो आपने एक डोर चूज कर लिया है तो बाकी दो में से वो एक दिखा देते थे और फिर एक डोर बचता था। वो क्या कहते थे, या तो आप इसको लो या तो आप स्विच कर लो। तो लोगों को लगता था ये तो 50-50 चांसेस है, जबकि जब बाद में मैथमेटिशियंस ने इसे देखा तो यहाँ पे देखा कि ये 50-50 चांसेस नहीं है, ये 2/3 चांसेस है। मतलब आपका चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ रहा है यहाँ पे। कैसे होता है ये देखो, तीन डोर के केस में वो 2/3 हो जाता है। जब आप स्विच करते हैं ना तो आपका चांसेस 2/3 हो जाता है कि बढ़ जाता है। ठीक है, समझते कैसे कैसे होता है। मान लो जैसा कि ये पहला केस है, ठीक है, ये पहले केस में क्या है, गोट है और यहाँ पे गोट है, कार और ये है। मान लो आपने पहले ये चूज़ किया है, चूज़ करने के बाद फिर क्या होता है कि एक डोर उन्होंने ओपन करके दिखा दिया है। जब आप स्विच करेंगे तो यहाँ पे आपको स्विच करने पे कार मिल रही है क्या, नहीं मिले, मतलब आपके यहाँ पे चांसेस नहीं है। आपने यहाँ पे कार को चूज़ किया, ठीक है, कार को आपने चूज़ करके रखा है। लेकिन एक सेकंड, यहाँ पे वो कार तो ओपन करके दिखाएंगे नहीं, वो गोट को ओपन करके दिखाएंगे ना। तो जब आप यहाँ पे स्विच करेंगे तो आपको कार मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे आपके चांसेस हैं। और मान लो इसमें आपने कार को चूज़ करके रखा है और उन्होंने ये ओपन करके दिखा दिया, ठीक है। फिर जब आप यहाँ पे स्विच करेंगे तब यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी कार। अब मान लो आपने यहाँ पे इसको चूज़ किया है, मोन्टी भैया आपको गोट दिखा देंगे। जब आप यहाँ पे स्विच करेंगे तो फिर आपका क्या मिल जाएगा, कार मिल जाएगा। मतलब तीन ही केस पॉसिबल है, चौथा केस नहीं बनेगा। मतलब तीन में से आपको दो टाइम आपको कार मिल रही है, तीन में से दो टाइम आपको क्या मिल रही है, कार मिल रही है। जो ये 50% से ज़्यादा है, ये क्या है, 50% से ज़्यादा है, ये 50% से ज़्यादा है यहाँ पे। अच्छा, अब ये यहाँ ये कंसेप्ट था। अब ये देखते हैं, अगर ये समझ आएगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लो 5 डोर है, आपने कोई भी एक चूज करके रखा तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 1/5 रहेगी, ठीक है। और बाकी चार की जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये बाकी चार की प्रोबेबिलिटी बन जाती है 4/5 हो जाती है। अच्छा, इसको ऐसे सिंपल वे में भी समझ सकते थे, जैसे कि इसकी चांसेस कितने थे, 1/3 थे। इसका चांसेस कितना, 1/3। तो बाकी दो का कितना चांसेस रहेगा, 2/3 बचेगा। कितना बचेगा, 2/3। तो जब उन्होंने एक ओपन करके दे दिया था, मान लो ओपन करके दे दिया तो ये जो प्रोबेबिलिटी इसको शिफ्ट हो जाएगी, मतलब इसके कितने चांसेस बचेंगे, 2/3 बचेगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते थे, और या तो आपका कंसेप्ट के हिसाब से था। अब ये 4/5 है। अब उन्होंने एक ओपन करके दे दिया आपको। अब आपको 3 में से कितना कार चूज करना है, 3 में से एक लेना है। मतलब आपका यहाँ पे चांसेस कितना बढ़ा, 4/15 हो गया। सेम आपने इसको चूज किया, 1/5 है। बाकी टोटल प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी है, 4/5 है। इन चारों का मिला के मोन्टी भी ना दो डोर ओपन करके दिखा दिया है। अब इन दोनों में से आपके पास कितना चांसेस है, दो में से एक चांसेस है। दो में से आपको कितना, एक चूज करना है। तो इसमें कितना आपका बचेगा, 2/5 यहाँ पे आपके जीतने के चांसेस है। सेम यहाँ पे भी 1/5 यहाँ पे चांसेस है, और ये चारों का मिला के कितना है सर, 4/5 है। अब ये 4 में से उन्होंने 3 डोर ओपन करके दिखा दिया, अब एक ही है। अब एक में से आपको एक चूज करना, मतलब 4/5 है। ये 6 डोर का केस है, मैं आपको एक ही करके बताऊंगा, मालूम मैं सेकंड वाला करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें 6 में कितना है सर, आपने जब इसको चूज करके रखा था 1/6 आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी थी कि आप इसको जीतेंगे, कि इसमें कार निकलेगा। अब मोन्टी भैया ने मान लो 2 आपको ओपन करके दे दिया, तो इन सबकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है सर, 5/6। 1/6 चला गया ना, तो सबकी मिला के 5/6 बची थी। अब 2 ओपन करके दे दिया, अब कितना बचा सर, 3 बचा है। 3 में से कितना हमें चाहिए सर, एक ही चाहिए। तब यहाँ पे आपके चांसेस कितने हो जाएंगे सर, 5/18। ये जो 5/18 है ना सर, 1/6 से ज़्यादा होता है चांसेस। बाकी आप कमेंट करके बताना, ठीक है। अब देखते हैं भैया ने मैडम को मना लिया कि नहीं मना लिया, देख लो।